नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्तक। सुप्रीम कोर्ट से लगातार ऐसे फैसले आते हैं जिस पर बहुजन समाज आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले, SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ सारे फैसले। सोचिए, इस देश में जज की भर्ती सबसे ज़्यादा कोलिजियम सिस्टम पर होती है। कोलिजियम सिस्टम मतलब हाई कोर्ट के जज बिना परीक्षा दिए हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज बिना परीक्षा दिए हुए बनते हैं। कोलिजियम सिस्टम पर तमाम लोग सवाल उठाते रहे हैं। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि SC ST एक्ट भी सुप्रीम कोर्ट से आया था, रोस्टर का भी सुप्रीम कोर्ट से आया था, 27% आरक्षण पर भी सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डाइवर्सिटी बहुत कम है, जजों की डाइवर्सिटी है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, राम मंदिर का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से ही आया है, मस्जिद को अलग बनाएंगे ये भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, और जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला दिया था वो संसद भी चले गए हैं। ये सिर्फ खबर बता रहा हूँ, मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। कल मिश्रा जी की बेंच थी जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि जो बुद्ध काल के जो मिले हैं या बुद्ध प्रतीक के जो सामान मिले हैं अयोध्या में, उसको संरक्षित किया जाए, कि म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए। उसको लेकर याचिका खारिज, जुर्माना भी लगा, यहाँ तक कहा कि CBI की जांच कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के उन दोनों याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया जिनमें कोर्ट की अर्जी दाखिल कर कहा गया था कि राम जन्मभूमि स्थल पर खुदाई के बाद जो कलाकृतियां मिली थी उन्हें संरक्षित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द करने का प्रयास है। बेंच ने कहा कि बकवास याचिकाएं दाखिल करना राम मंदिर की राह में रोड़ा लगाना का असफ प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, नाम रखिएगा याद, जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि याचिका विचार करने के योग्य नहीं है। ये याचिकाएं सतीश चिंदू जी संभाकर और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन ने दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि मामले में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इस तरह की याचिका उस फैसले से आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों में 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राम जन्मभूमि स्थल के समतलीकरण के दौरान कई बुद्ध अवशेष मिले थे। ऐसे चली सुनवाई। वकील न्यायाधीश ने भी स्वीकार किया है कि ऐसी अनेक कलाकृतियां हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट क्या यह क्या बकवास है जो आप सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहे हैं। हम इन दोनों संगठनों की गतिविधियों की CBI जांच का आदेश देंगे। वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुदाई के समय मिली कलाकृतियों को संरक्षित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को क्यों दाखिल किया गया। इस तरह की याचिका दायर करना बंद करना चाहिए। यहाँ तक आ गया हाउ डेयर यू। तो ये अरुण मिश्रा की बेंच थी जिसने इन्होंने ये फैसला दिया है। अब समझिए कि इस देश में लगातार एक बड़ा तबका है जिसको लगता है कि चूँकि मीडिया में इस देश में जातिवाद रहा है, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, सब जगह इस देश के बड़े तबके को लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं होता है, क्योंकि वहाँ उसकी भागीदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक विश्वसनीयता पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए लोग कोलिजियम सिस्टम की मांग के विरोध में हैं। तो ये जो बड़ी खबर थी मैं बता रहा था, उसके बाद आज बहुजन समाज के लिहाज से जो बड़ी खबरें हैं वो पता है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आपको समझना पड़ेगा। जस्टिस मिश्रा जी के बाद से ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ तक कोट किया कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसमें विदेशी फंड है, विदेशी लोग हैं इस तरह के। तो BJP के लिए राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बड़ा रहता है, और ये याचिका डाली गई थी। उन लोग की तारीफ़ कीजिए जिन्होंने वहाँ तक पहुँची याचिका डाली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक बड़ा तबका इस देश का जो नाराज़ है, बहुजन समाज के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सत्ता को बेहतर पता है कि कोरोना काल में अस्पताल बनवाने से भारतीय जनता वोट नहीं देने वाली, इसलिए सत्ता मंदिर बनवा रही ताकि आगे फिर से सरकार बना सके। प्रतापगढ़ में जो कुर्मी पिछड़ी जाति के लड़कों का अपहरण हुआ है, उसमें लड़कों को बीबीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में बुरी तरह से मारा पिटाया गया। पुलिस के मौके पर पहुंची और पीड़ित लड़कों ने थाने ले आई, लेकिन आरोपियों को छूने की हिम्मत नहीं है। सुबह मामला पता लगाने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, तब पीड़ित लड़कों को थाने से घर भेजा गया है। आरोपियों का नाम बंटी सिंह, अनिल सिंह, मन्नू सिंह, सचिन सिंह। ये नेशनल जनमत के जो हेड हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है। कानपुर में BJP का जिला मंत्री निकला अपहरणकर्ता, 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती। कानपुर में सोचिए कि ये स्थिति है। रंजन यादव ने लिखा है, राम मंदिर पर मोदी विरोधी स्यापा न करे, हर चीज़ से ऊपर राम मंदिर है। नरेंद्र मोदी और भाजपा ने मंदिर मुद्दे पर ही चुनाव जीता। अस्पताल की जरूरत जिसे होगी वह जाने। अस्पताल पर जिसने चुनाव लड़ा उसे जनता ने ठेंगा धरा दिया। अस्पताल इस देश को नहीं चाहिए, सीधी बात है, नो बकवास।
बीजेपी के एक विधायक ने खुद कहा यूपी में कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय देख और सुन रहा हूँ, जिसमें शिकायत की क्या जिससे शिकायत करो वह खुद वसूली कर लेता है। श्याम प्रकाश हैं, ये विधायक हैं गोपा मऊ हरदोई से, उन्होंने ये खुद ये बात कही है भाजपा विधायक ने। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये देखिए कि ये तस्वीर शेयर की है, और पहले गुरुग्राम में बस स्टैंड पानी से भर जाता था, खट्टर सरकार ने उसका नाम गुरुग्राम कर दिया, अब पानी गुरुग्राम बस स्टैंड पर चला जाता है। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर लगातार मांग तेज हो रही है, और ओबीसी महासभा के लोगों ने आज एक बड़ी बैठक की है। कल सुनवाई टल गई थी, अब अगस्त में सुनवाई होगी। बाईपोल है और ओबीसी के लोगों में बहुत जागरूकता आ रही है। और रजनीश संतोष एक सीरीज चला रहे हैं मीडिया को लेकर, किस तरह से दुनिया भर के देशों में मीडिया पर कब्जा करके डेमोक्रेसी को किल किया गया है, और जो भी सच बोलने वाले लोग होते हैं उनको या तो किसी फर्जरी में टैक्स के नाम पर फंसा दिया जाता है। कल जो विकास दुबे वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, एनकाउंटर मामले पर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये न बताया कि विकास दुबे क्या था, ये बताया कि 65 मामलों में आरोपी होने के बावजूद वह जमानत पर कैसे था, और जांच के आयोग भी दे दिए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए बाढ़ से किस तरह से बिहार में बुरी हालत है, पूरी फैमिली नाव पर गुजार रही है। जिस बुद्ध की इस देश में लगभग जगहों पर आप देखेंगे कि जो सम्राट अशोक के समय से पहले का जो बुद्ध है, चाहे सिंधु घाटी हो, चाहे हड़प्पा हो, चाहे जिस तरह से लगातार बुद्धमय भारत था, पूरी दुनिया में भारत को बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि उड़ीसा के डेका नाम में ये लेटे हुए बुद्ध की तस्वीरें मिली है। देश को सिर्फ बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जाती है, क्योंकि तगड़ा झटका वही देकर गए जो मनवादियों को रोज़ दर्द देता है। ये एक और तस्वीर है, देखिए ये तस्वीर है उस देश की जिस देश में सबसे ऊंची मूर्ति और करोड़ों में विधायक बिकते हैं। सोचिए, बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि मुझे कहा गया था कि मुंह खोलो कितना पैसा चाहिए। और ये 3 बंदर शेयर किए लोगों ने, सरकार, न्यायालय और मीडिया, लोग तंज कर रहे हैं सोचे बकवास। और बिहार में देखिए नाव से गर्भवती महिलाएं अपना काम कर रही है। और ये एक और तस्वीर है किस तरह से मरीज जो हैं उनके पति उनको बचाने की कोशिश करें, या उनके घर वाले होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे। और ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्राइवेटाइजेशन की खबरें सोशल मीडिया पर है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। 6 बैंकों के निजीकरण की तैयारी, सिर्फ 5 सरकारी बैंक रहेंगे, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये खबर है। यूपी में सूर्य प्रताप सिंह IAS ने लिखा है किस तरह से एक रेप के पीड़ित के घर वाले को मार दिया गया है। और नोएडा में तो एक पत्रकार के घर पर ही हमला हो गया, माफ़ कीजिएगा, उनके बच्ची के साथ छेड़खानी हुई थी, उनके रिश्तेदार के साथ, उन्होंने केस दर्ज कराया, उसके बाद उनको ही गोली मार दी गई है। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत है, आप बोलेंगे तो आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर आपकी क्या राय है? आप फैसले के गुण दोष पर बात कर सकते हैं, इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाता है। हम लोग व्यक्तिगत रूप से किसी जज पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मिश्रा जी के बेंच थी उसका जो वर्डिक्ट है उस पर आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।